नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में औद्योगिक क्रांति का आगाज। नई नीति से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को लुभाएगी सरकार, लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। हरियाणा जल्द ही नई औद्योगिक नीति लाएगा, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करना और लाखों युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि दिल्ली की खारी बावली ड्राई फ्रूट मार्केट और अमृतसर की मजीद मार्केट को भी हरियाणा में लाने की योजना है। प्रदेश में 10 नई IMT पर काम चल रहा है, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य में हरियाणा की भूमिका मजबूत होगी। हरियाणा के 70,000 बुजुर्गों को बड़ी राहत, रुकी हुई पेंशन जारी। CM सैनी ने तय की डेडलाइन। हरियाणा में रोकी गई 70,000 बुजुर्गों की पेंशन जारी कर दी गई है। नवंबर की पेंशन मिल चुकी है, जबकि दिसंबर की जल्द आएगी। अब हर महीने की 10 तारीख तक सभी वर्गों को पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संदिग्ध मामलों में भी पात्रता साबित होने तक पेंशन नहीं रोकी जाएगी। नूंह के बघेल मोहल्ले में पानी की किल्लत। 1 साल से अधूरा पड़ा लाइन जोड़ने का काम। नूंह के वार्ड 5 बघेल मोहल्ला में 1 साल पहले बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन अभी तक पानी से नहीं जोड़ी गई है, जिससे गंभीर जल संकट बना हुआ है। पुरानी लाइन से अपर्याप्त और गंदा पानी आता है। स्थानीय निवासी लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। जन स्वास्थ्य विभाग के जूनियर इंजीनियर ने मार्च तक कनेक्शन का आश्वासन दिया है, पर लोग देरी से परेशान हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिले हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण। खेती और सहकारिता पर चर्चा। हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने गुजरात दौरे पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। उन्होंने गुजरात के सहकारिता मॉडल, कृषि आधारित उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान पर चर्चा की। कल्याण ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों की जानकारी ली, जिसमें हरियाणा सरकार की 1 लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने की योजना भी शामिल है। हरियाणा सरकार की रोजगार नीतियां युवा विरोधी, कांग्रेस का आरोप। 17 को HPSC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। हरियाणा युवा कांग्रेस 17 फरवरी को पंचकूला में HPSC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भानु चिब इसका नेतृत्व करेंगे। यह प्रदर्शन हरियाणा सरकार की युवा विरोधी रोजगार नीतियों के खिलाफ है। मुख्य मांगों में 35% न्यूनतम अंक की शर्त हटाना, हरियाणा जी के वेटेज बढ़ाना और वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करना शामिल है। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मांगे न मानने पर आंदोलन तेज होगा। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से। तैयारी में जुटे राजनीतिक दल। CM नायब और हुड्डा एक ही दिन बुलाई बैठक। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा, जिसके लिए राजनीतिक दल रणनीति बना रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस विधायक दल की बैठकें 19 फरवरी को होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 27 फरवरी को बजट पेश कर सकते हैं। सत्र लंबा और हंगामेदार रहने की उम्मीद है। CM सैनी ने पेंशन बढ़ाकर विपक्ष का एक मुद्दा कमजोर किया है, जबकि कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। हरियाणा में 2 लाख आवारा कुत्तों का खौफ, बढ़ती संख्या बनी चुनौती। नियंत्रण के लिए नहीं उठा रहे सख्त कदम। हरियाणा के शहरों में लगभग 2 लाख आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद शहरी निकायों में नसबंदी कार्यक्रम और आश्रयों की सीमित क्षमता के कारण इन पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो रहा है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में इनकी संख्या 50,000 से अधिक है। खुले कचरे और अपशिष्ट भी समस्या को बढ़ा रहे हैं, जिससे प्रभावी समाधान में बाधा आ रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से प्रशिक्षण महाअभियान का आगाज। चंडीगढ़ में होगा भाजपा का महामंथन। भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से देशव्यापी महाप्रशिक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत चंडीगढ़ में उत्तर भारत के 12 राज्यों के पदाधिकारियों की कार्यशाला होगी। इसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, कार्य पद्धति और व्यवहार से प्रशिक्षित कर व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण करना है। प्रशिक्षण मंडल जिला और प्रदेश स्तर पर आयोजित होंगे, जिसमें विधायकों और जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। ट्रांसफर ड्राइव में शिक्षकों की बढ़ी मुश्किलें। 8 जिलों में एक भी पद नहीं। गृह जिले की उम्मीदों को झटका। हरियाणा में नई जिला काडर स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन शिक्षकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौलिक शिक्षा निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार कई जिलों में विभिन्न वर्गों के लिए पद रिक्त नहीं है। इससे JBT, PRT और मुख्य अध्यापकों को गृह जिले में लौटने की उम्मीदों को झटका लगा है। 8 जिलों में सामान्य, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग A के लिए कोई सीट नहीं है। महिला शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पढ़ाई के साथ रोजगार की समझ विकसित कर रहे हरियाणा के युवा पंजाब पिछड़ा। उत्तरी भारत में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का प्रभाव अलग अलग है। हरियाणा इस योजना में सबसे प्रभावी साबित हुआ है, जहां युवा पढ़ाई के साथ उद्योगों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। पंजाब में अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखी, जबकि हिमाचल प्रदेश में क्रमिक सुधार हो रहा है। यह योजना युवाओं को रोजगार बाजार की समझ देने और क्लासरूम ऑफ कॉर्पोरेट के बीच की खाई पाटने के लिए है। ग्रामीण डिजिटल क्रांति में हरियाणा ने पंजाब को पछाड़ा। इंटरनेट कनेक्शन में बड़ी बढ़त।
हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति तेजी से फैल रही है, जिसने मार्च 2025 तक 1.11 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन के साथ पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। पंजाब में 96 लाख कनेक्शन दर्ज किए गए, जिसमें गिरावट आई है। यह विस्तार ग्रामीण शिक्षा, ई गवर्नेंस और बैंकिंग जैसी सेवाओं को गांवों तक पहुंचा रहा है, जिसमें हरियाणा सरकार की डिजिटल पहल का महत्वपूर्ण योगदान है। अब आउटर पर नहीं रुकेंगी ट्रेनें। दिल्ली अंबाला रूट पर बिछेंगी 2 नई पटरियां। 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। दिल्ली अंबाला रेलखंड पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसका उद्देश्य ट्रेनों की गति बढ़ाना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। वर्तमान में 2 लाइनों पर दबाव कम होगा, जिससे ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगी। यह परियोजना अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पानीपत, करनाल जैसे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार करेगी, जिससे देरी कम होगी और यात्रा सुगम बनेगी। भिवानी में मौसम का यू टर्न, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की कतारें। सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार का बढ़ा प्रकोप। भिवानी में बदलते मौसम के कारण अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल बुखार और एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तापमान में उतार चढ़ाव सेहत पर असर डाल रहा है। चिकित्सकों ने सुबह शाम सावधानी बरतने, हल्के गर्म कपड़े पहनने और दोपहर की धूप से बचने की सलाह दी है। यह मौसम रबी फसलों के लिए अनुकूल है, लेकिन अत्यधिक गर्मी नुकसानदेह हो सकती है। फतेहाबाद में खेतों के पक्के रास्तों से गायब हो रही बर्म। अधिकारियों की अनदेखी से गुस्से में किसान। फतेहाबाद जिले में खेतों के पक्के रास्तों के निर्माण में ठेकेदारों और अधिकारियों की लापरवाही से किसान परेशान हैं। सड़क के दोनों ओर बर्म किनारे न बनाने के कारण रास्ते संकरे और ऊंचे हो गए हैं। इससे वाहनों के आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीण पंचायती राज विभाग से बर्म बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि इन रास्तों का सही लाभ मिल सके। हरियाणा में प्रतिबंधित मांझा बेचने वालों पर कसा जाएगा शिकंजा। पुलिस दुकानों की करेगी जांच। फतेहाबाद पुलिस ने प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और उपयोग के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। हाल ही में एक बच्ची की मौत के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है। मांझा न केवल बच्चों बल्कि राहगीरों और पशु पक्षियों के लिए भी खतरनाक है। उल्लंघन करने वालों पर 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पुलिस दुकानों की जांच करेगी और अभिभावकों को भी जागरूक करेगी। हरियाणा की लाइसेंस कॉलोनियों में नर्सिंग होम मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी। गुरुग्राम वालों को होगा ज्यादा फायदा। हरियाणा सरकार ने लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में नर्सिंग होम स्थापित करने की नीति जारी की है। यह नियम पूरे राज्य में लागू होंगे, पर गुरुग्राम को सर्वाधिक लाभ मिलेगा, जहां पहले से चल रहे कई नर्सिंग होम अब नियमित हो सकेंगे। नई नीति से डॉक्टरों को कानूनी ढांचा मिलेगा और निवासियों को घर के पास सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। इसमें प्लॉट आकार, पार्किंग और आवेदन प्रक्रिया के नियम भी शामिल हैं। गर्मियों से पहले गुरुग्राम को राहत। मई में शुरू होगी चंदू बुढ़ेड़ा प्लांट की 5वीं यूनिट। मिलेगा अतिरिक्त पानी। गुरुग्राम में गर्मियों के पेयजल संकट से निपटने के लिए GMDA ने तैयारी की है। चंदू बुढ़ेड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की 5वीं यूनिट मई में चालू होगी, जिससे शहर को 100 mld अतिरिक्त पानी मिलेगा। भविष्य के लिए चंदू बुढ़ेड़ा और बसई प्लांट में नई यूनिटें स्थापित करने की प्रक्रिया तेज है। मई 2026 से अप्रैल 2028 तक कुल 300 mld अतिरिक्त नहरी जल मिलेगा, जिससे 40 लाख लोगों को राहत मिलेगी। गुरुग्राम में महाशिवरात्रि पर शिव स्तुति संध्या और बारात की तैयारियां पूरी। श्रद्धालुओं में उत्साह। गुरुग्राम में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिरों और आध्यात्मिक संस्थानों में तैयारियां पूरे उत्साह से चल रही हैं। इस बार 4 ग्रहों का विशेष योग बन रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान सेक्टर 17A में शिव स्तुति संध्या आयोजित कर रहा है, जबकि सेक्टर 5 के श्री राम मंदिर से भव्य शिव बारात निकलेगी। श्रद्धालुओं में इस दिव्य संयोग और आयोजनों को लेकर खासा उत्साह है। हिसार कृषि प्रदर्शनी में हाइड्रोजन ड्रोन का लॉन्च। 320 कंपनियों ने किसानों को दी नई तकनीक की जानकारी। हिसार में 3 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने हाइड्रोजन से उड़ने वाले ड्रोन का अनावरण किया। TTC केंद्र में आयोजित इस मेले में 320 कंपनियों ने स्टॉल लगाए। पहले दिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगभग 35,000 किसान पहुंचे। किसानों को कृषि ऑर्ण, मशीनरी, मिट्टी की गुणवत्ता, उन्नत बीज और नई तकनीकों की जानकारी मिली, जिससे वे कम लागत में अधिक पैदावार कर सकें। मंडियों में नहीं मिलते थे फसलों के सही दाम, तो हरियाणा के किसान ने शुरू किया यह काम। अब कमा रहे 5 से 6 लाख रुपए। नरेश कुमार ने 2016 में खेती शुरू की, लेकिन फसलों के कम दाम से परेशान थे। 2022 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से अचार बनाने का प्रशिक्षण लिया। पत्नी सुमित्रा देवी के साथ मिलकर आम, नींबू और मिर्च के अचार बनाने लगे। कृषि मेले में अच्छी बिक्री के बाद काम बढ़ाया। अब 1.5 एकड़ की उपज से 4 से 5 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, जबकि पहले 1 से 1.5 लाख ही मिलते थे। उन्हें और उनकी पत्नी को प्रगतिशील किसान के पुरस्कार भी मिले हैं। अब बच्चों के बैठने पर नहीं स्टार्ट होगा ट्रैक्टर। सेंसर शीट दुर्घटना से करेगी बचाव। हिसार में नया इनोवेशन। हिसार के कृषि दर्शन एक्सपो में विभिन्न कृषि उपकरण, ट्रैक्टर और नई तकनीकें प्रदर्शित की गईं।
बच्चों की सुरक्षा के लिए सेंसर वाली ट्रैक्टर शीट मुख्य आकर्षण रही, जो 40 किलो से कम वजन पर ट्रैक्टर को स्टार्ट नहीं होने देती। मेले में कई कंपनियों ने नए उत्पाद और मनोरंजन की व्यवस्था की। हालांकि कुछ किसानों ने पारंपरिक उपकरणों और भीड़ के कारण जानकारी की कमी पर चिंता जताई। हिसार में आस्था का अनूठा संगम, 20 फीट ऊंचे शिवलिंग पर हॉट एयर बैलून से हुई पुष्प वर्षा। मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। हिसार के ब्रह्मा कुमारीज पीस पैलेस में 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर 2 दिवसीय महादेव से महामिलन महामेला शुरू हुआ। इस आध्यात्मिक महोत्सव में 20 फीट ऊंचे दिव्य महाशिवलिंग पर हॉट एयर बैलून से पुष्प वर्षा की गई, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, माइंड स्पा और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी कई गतिविधियां भी शामिल हैं, जो आत्मिक शांति और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। बैंक जाने से पहले देख लें छुट्टियों की लिस्ट। अगले हफ्ते 4 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक। अगर आप आने वाले सप्ताह में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो पहले छुट्टियों की लिस्ट देख लेना बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं अगले सप्ताह कौन कौन से दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। चांदी 1.75 लाख रुपए सस्ती, हाई से क्रैश हुआ भाव। सोना 37,000 रुपए टूटा। सोना चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, लेकिन बीते शुक्रवार को आई तेजी के बाद भी सिल्वर हाई से 1.75 लाख रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा सस्ती मिल रही है, तो गोल्ड रेट 37,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक कम है। पीएम किसान योजना अपडेट। 22वीं किस्त पर मुहर, इस दिन ट्रांसफर होंगे पैसे। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार बन चुकी है। हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है। अब किसानों के लिए एक नई खुशखबरी सामने आई है। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं और जल्द ही लाभार्थियों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए नई व्यवस्था लागू। सीनियर सिटीजन को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और विशेष अधिकार। भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि 2050 तक भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की संख्या लगभग 20% हो जाएगी। इस बदलती जनसांख्यिकी को देखते हुए सरकार ने 2026 में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बेहतर वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा, यात्रा सुविधा, कर लाभ और डिजिटल सेवाओं के साथ कई योजनाएं शुरू की हैं। ये पहल बुजुर्गों को गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद करने के लिए 9,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। 320 कंपनियों का जमावड़ा, 35,000 से ज्यादा किसान शामिल। हिसार में कृषि तकनीक का महाकुंभ। हिसार में 3 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ, जिसमें 320 कंपनियों और 35,000 से अधिक किसानों ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा और राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने इसका उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में हाइड्रोजन ड्रोन, पर्यावरण अनुकूल हरे टायर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर और कीट नियंत्रण के लिए गमट्री उत्पाद जैसे कई कृषि नवाचार प्रदर्शित किए गए। किसानों को नई तकनीकों और कृषि संबंधी जानकारियों से अवगत कराया गया। हरियाणा में मौसम के बदलने से बढ़ी किसानों की चिंता। गर्मी और बारिश के बीच फंसी फसल। हरियाणा के हांसी क्षेत्र में फरवरी में अचानक बढ़े तापमान और बारिश की संभावना ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गेहूं और सरसों की फसलें अपनी महत्वपूर्ण अवस्था में हैं, जिस पर मौसम का यह बदलाव प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इससे दाना सिकुड़ने, फसल गिरने और रोगों का खतरा बढ़ गया है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका है। हरियाणा में फरवरी में मार्च सा एहसास। सीजन में पहली बार 25 डिग्री के पार हुआ तापमान। गेहूं की फसल पर संकट। फरवरी में करनाल में असामान्य रूप से बढ़े तापमान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। 15 फरवरी को दिन का तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो गेहूं की फसल के लिए अनुकूल 17 डिग्री से काफी अधिक है। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो गेहूं के दानों का भराव प्रभावित हो सकता है और उत्पादन में गिरावट आ सकती है। आम जनजीवन पर भी गर्मी का असर दिख रहा है। लोग हल्के कपड़े पहन रहे हैं। खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। 23 फरवरी से चलेगी कुरुक्षेत्र फुलेरा स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने फाल्गुन लक्खी मेला के लिए कुरुक्षेत्र और फुलेरा जंक्शन के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 23 फरवरी से 1 मार्च तक संचालित होगी, जिससे खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इससे हरियाणा और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों, नौकरी पेशा लोगों और व्यापारियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। शिव भक्तों के लिए खुशखबरी। सोनीपत से हरिद्वार रूट पर चलेंगी स्पेशल बसें। बढ़ाई जाएंगी संख्या। महाशिवरात्रि पर हरिद्वार जाने वाले शिव भक्तों के लिए सोनीपत रोडवेज ने विशेष बसों की व्यवस्था की है। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रविवार को हरिद्वार रूट पर बसों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 से 7 की जाएगी। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को निजी वाहनों या भीड़ भाड़ से बचाना है। रविवार को लोकल रूट बंद होने से अन्य सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा। हर किसान परिवार पर औसतन 1.83 लाख का कर्ज। भाजपा की नीतियां बनी मुसीबत। सांसद सैलजा ने जताई चिंता।
सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में किसानों पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि 25.67 लाख किसानों पर 60,816 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है, जिससे प्रत्येक किसान परिवार पर औसतन 1.83 लाख रुपए का